दोस्तों, इस कहानी को लास्ट तक और ध्यान से सुनेंगे तभी आप कहानी का पूरा अर्थ समझ पाएंगे। बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे और उन सभी लोगों के बीच में महात्मा बुद्ध बैठे हुए थे और अपना प्रवचन दे रहे थे। यह बता रहे थे कि जो व्यक्ति मोह माया में फंस गया, अपने बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया, जिसने अच्छा कर्म नहीं किया, बुरे कर्म में जुट गया, उसी को आने वाले समय में बड़े से बड़े दुखों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन दुखों का कारण वह स्वयं ही होता है। उसके बुरे कर्म ही उसके दुख के कारण बनते हैं। इसलिए आप सभी इन संसार में मोह माया यानी लालच, क्रोध, इच्छा इत्यादि को देखते हुए अपने कर्म करें। दोस्तों, जब हम अच्छी बातों को ध्यान से सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर उसका असर अवश्य पड़ता है। ठीक उसी प्रकार एक व्यक्ति उनके कहे इन बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था और वह बात उसके मन में बैठ गया। वह व्यक्ति काफ़ी धनी था। उन महात्मा के बातों का उस धनी व्यक्ति के मन पर बहुत गहरा असर पड़ा। वह सोचने लगा कि जब सब मोह माया है तो व्यर्थ में मेहनत करना क्यों। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, किसी बातों के अर्थ को सही से नहीं समझ पाए तो ऐसा ही होता है जैसा इस धनी व्यक्ति के साथ हुआ। वह धनी व्यक्ति सोचने लगा तो फालतू में अपने समय को क्यों नष्ट किया जाए, जब अंत में कुछ नहीं बचने वाला। जब यहाँ पर कोई अपना नहीं होता है तो व्यर्थ में किसी के लिए मेहनत क्यों किया जाए। अब उस धनी व्यक्ति का मन सांसारिक जीवन में नहीं लग रहा था। अब उसका मन सांसारिक जीवन से हटने लगा था। उसको अपना सब कुछ किया हुआ व्यर्थ नजर आने लगा था। आने वाले कुछ ही समय में उसका सारा व्यापार चौपट हो गया। उस व्यक्ति के घर वाले भी उसके इस बर्ताव को देखकर काफ़ी चिंतित रहने लगे। यदि घर का कोई भी सदस्य उससे बात करने का प्रयास करता तो वह धनी व्यक्ति जवाब देता कि सब तो मोह माया है, संसार की सभी वस्तुएं बेकार हैं, सारे नाते रिश्तेदार व्यर्थ के हैं। अब तो हमें बस एक ही चीज़ की लालसा है, जो है मुक्ति, जिसकी आस लगाकर उसी के इंतज़ार में मैं बैठा हूँ। दोस्तों, देखिए उसके गलत सोच ने उसका जीवन कैसे बर्बाद कर दिया है। वह उन बातों को सही से समझ ही नहीं पाया। इसलिए किसी भी बात को पूरी अच्छी तरह से समझना जरूरी होता है। आगे की कहानी को ध्यान से सुनिए। वह धनी व्यक्ति बोला, मैं समझ चुका हूँ कि जो भी होगा वह अच्छा ही होगा, और वह अपने व्यापार पर ध्यान देना बंद कर दिया। और देखते ही देखते वह धनी व्यक्ति, जो कि उस नगर का बहुत बड़ा धनी व्यापारी था, अब वह गरीब हो चुका था। वह पूरी तरह निधन, उसका सब कुछ बर्बाद हो चुका था। आखिर अंत में एक दिन ऐसा समय आया कि जब उसके घर में खाने के लिए एक भी दाने नहीं थे। तब उसे ध्यान आया, अरे मैंने यह क्या कर दिया। मैंने अपने ही हाथों अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया। आज हमारी वजह से हमारे परिवार का हर एक सदस्य भूखा है। आज मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। यह सब सोच ही रहा था कि अचानक उसे उन महात्मा की याद आई। उसने सोचा कि मैं उस महात्मा के बातों को सुनकर अपना सारा जीवन बर्बाद कर लिया। यदि मैं उस प्रवचन में न जाता और उनकी बातों में न आता तो आज हमारी हालत ऐसी नहीं होती। वह उन महात्मा को मन ही मन कोस रहा था। उसने सोचा कि जिसने हमारी यह हालत करी है, क्यों ना हम उन्हीं के पास जाएं और उन महात्मा से पूछें, आखिर मेरे इन हालत का कारण भी तो वही है। मैं तो बहुत अच्छे से अपने जीवन के रास्ते पर जा रहा था, अपने व्यापार में लगातार उन्नति कर रहा था, परंतु मैं जब से उनकी बातें सुनी तब से हमारा मन विचलित हो गया। उनकी फालतू और बकवास बातों को सुनकर मैंने अपना जीवन पूरी तरह बर्बाद कर लिया।
उनकी बातों को सुनकर ना तो मुझे मुक्ति मिली और ना ही सुकून मिला। अब तो भोजन की व्यवस्था के लिए आखिर हमें काम करना ही पड़ेगा। अब हमें रोज़ रोज़ मरना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने परिवार को भूखा मरता नहीं देख सकता। यही सब सोचते सोचते वह काफ़ी क्रोधित हो गया और तुरंत क्रोधी अवस्था में उन महात्मा के पास पहुंच जाता है और क्रोध में उन महात्मा से कहता है, हे महात्मा, आपके पास ना तो ज्ञान है और ना ही आपने सत्य को जाना है। आप बस भोले भाले लोगों को फंसाना जानते हैं। आप अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में भोले भाले लोगों को बहलाना जानते हैं। आप केवल ज्ञानी होने का ढोंग करते हैं। आप केवल लोगों के सीधेपन का फायदा उठाकर अपनी प्रसिद्धि और अपना प्रशंसा करवाते हैं। मैं इस नगर का सबसे धनी सेठ था। आपसे मिलने से पहले मैं बहुत खुश था। हमारे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। सारी सुख सुविधाएं थीं हमारे पास, और भी बहुत कुछ था हमारे पास। परंतु जब से मैं आपका उपदेश सुना, आपके उपदेश ने हमारे मन पर इतना गहरा असर डाला कि मैं बिना कुछ सोचे समझे आपकी बातों का अनुसरण करने लगा और वह सारी चीज़ छोड़ दी जो हमें संसार से जोड़ती है। अर्थात मैं संसार से सारे मोह माया त्याग दिए और आपकी वजह से आज हमारा पूरा परिवार निर्धन हो गया है। घर में खाने के लिए एक भी दाने नहीं बचे हैं। इतना कुछ कहने के बाद वह व्यक्ति जब चुप होता है तब महात्मा मुस्कुराते हुए कहते हैं, आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम इतना क्रोधित हो और तुमने हमारे बातों का क्या मतलब निकाला है। तब वह व्यक्ति महात्मा से कहता है, आप कहते हैं धन दौलत इकट्ठा करना यह सब मोह माया है। आप सांसारिक जीवन को बुरा कहते हैं और खुद इस संसार में आकर भिक्षा मांगते हैं और इसी संसार में अपना जीवन निर्वाह करते हैं और अपने आध्यात्मिक जीवन को अच्छे से व्यतीत कर रहे हैं। परंतु सबसे पहले हमारे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, आध्यात्मिक जीवन से हमें क्या लाभ मिलता है? हमें क्या मिलता है? आपने कहा था कि आध्यात्मिक जीवन से बहुत लाभ होता है, इससे सुख प्राप्त होता है। परंतु जब से हमने आध्यात्मिक जीवन अपनाया है तब से हमें दुखों के सिवाय और कुछ नहीं मिला। ना तो लाभ मिला ना ही सुख मिला। यहाँ तक कि जो भी हमारे पास धन दौलत था, जो भी शान शौकत थी, सब मैंने खो दिया। आप लोगों को झूठा ज्ञान देकर अंधकार में ढकेलने का काम करते हैं। दोस्तों, यदि आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो ध्यान से आगे भी सुनते रहिए। तब महात्मा मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, तुम बहुत दूर से आए हो और थके हुए हो। अभी तुम आराम करो, हम तुम्हारे हर प्रश्नों का उत्तर शाम को देंगे। फिर वह व्यक्ति गुस्से में कहता है, नहीं महात्मा, हमें अपने प्रश्नों का उत्तर तुरंत चाहिए। फिर महात्मा के आग्रह पर वह शांत हो जाता है और आश्रम में विश्राम करने के लिए चला जाता है और फिर शाम होने का इंतज़ार करने लगता है। जब शाम होती है तो महात्मा उस व्यक्ति के पास आते हैं और कहते हैं, बेटा, आज मैंने एक व्यक्ति को कहते हुए सुना। वह व्यक्ति कह रहा था कि मैं भैंस को उड़ते हुए देखा है। उसने यह भी देखा कि मछलियाँ पेड़ों पर उड़ उड़ के फल खा रही थीं और एक हाथी समुंदर के गहराइयों में जाकर आराम से सांस ले रहा था। इतना कहकर महात्मा बुद्ध चुप हो जाते हैं। फिर वह व्यक्ति कहता है, बताइए फिर क्या हुआ? आखिर आप चुप क्यों हो गए? दोस्तों, आगे इस कहानी में महात्मा उस व्यक्ति को किस तरह से समझाते हैं, ध्यान से सुनते रहिए। महात्मा कहते हैं, बेटा, क्या तुम वास्तव में समझते हो कि ऐसा हो सकता है? अब उस व्यक्ति का गुस्सा शांत हो चुका था। महात्मा से कहता है कि यदि आप ऐसा कह रहे हैं तो ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि आप जो कहते हैं उसे सभी लोग सत्य मानते हैं। तब महात्मा कहते हैं, बेटा, यह बताओ, कभी तुमने भैंस को हवा में उड़ते हुए देखा है?
जो पर के साथ हवा में तेजी से उड़ती जा रही हो। तब वह व्यक्ति कहता है, मैंने तो आज तक नहीं देखा। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं, तब तुमने हमसे प्रश्न क्यों नहीं किया कि क्या कभी भैंस हवा में उड़ सकती है? तब वह व्यक्ति कहता है, हे महात्मा, मैंने जब आपके मुंह से यह बात सुनी तो हमें लगा कि आप सत्य कह रहे हैं और यह बात सत्य ही होगा, इसलिए मैंने आपसे प्रश्न नहीं किया। तब महात्मा उस व्यक्ति को समझाते हुए कहते हैं, कभी किसी की सुनी हुई बातों पर मत जाना, पहले उस पर विचार करो। उस बात को संयम से सोचो कि सामने वाला व्यक्ति जो कह रहा है उस बात में कितनी सच्चाई है। हो सकता है वह कहता कुछ और हो और उनके बातों का तुम अर्थ कुछ और निकाल रहे हो। कम से कम तुम्हें एक बार प्रश्न करके सामने वाले से पूछना चाहिए। इसलिए अगर तुम पूछते कि भैंस हवा में कैसे उड़ सकती है तो मैं उसका जवाब अवश्य देता है, और तुम्हारे इन प्रश्न का जवाब यह देता है कि वह एक बच्चा अपने खिलौने के साथ खेल रहा था। वह भैंस को हवा में उड़ा रहा था, हाथी को पानी में डुबा रहा था और मछलियों को पेड़ पर फल खिला रहा था। क्या ऐसा संभव नहीं हो सकता? तब वह व्यक्ति जवाब देता है, हाँ महात्मा, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। तब महात्मा कहते हैं, ठीक इसी प्रकार मैं कभी किसी को निर्धन या गरीब बनने के लिए नहीं कहता। निर्धनता और गरीबी विकास में बाधक बन जाते हैं, जिससे ना तुम सोच पाते हो और ना ही समझ पाते हो। तुमने कभी भिक्षुओं को देखा है? जब भूख लगती है तो वह भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ते हैं, परंतु हमें यह बताओ कि यह भिक्षा कहाँ से आती है? तब वह व्यक्ति कहता है, हे महात्मा, हर कोई प्रतिदिन मेहनत करता है ताकि उसका पूरा परिवार आराम से भरपेट भोजन कर सके, और मेहनत करने वाले व्यक्ति को मेहनत करने के बदले में पैसा मिलता है और वह पैसे से भोजन खरीदता है। अपने परिवार के साथ साथ जो कोई भिक्षा के लिए जाता है तो उसी भोजन से निकालकर वह भिक्षा भी देता है और भिक्षा वहीं से आता है। तब महात्मा कहते हैं, तुम सत्य कहते हो, परंतु अब एक प्रश्न का और जवाब दो कि धन कहाँ से आता है? तब वह व्यक्ति कहता है, महात्मा, धन तो सभी लोग अर्जित करते हैं, सभी कमाते हैं। तब महात्मा उस व्यक्ति को समझाते हुए कहते हैं, सुनो बेटा, अगर इस दुनिया में हर कोई भिक्षा मांगने लगे तो फिर भिक्षा कहाँ से आएगा? भोजन कहाँ से आएगा? अनाज कौन उगाएगा? व्यापार कौन करेगा? और लोगों की रक्षा के लिए धन कहाँ से इकट्ठा होगा? लोगों की ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी? यह सुनकर वह व्यक्ति आश्चर्य में पड़ जाता है। फिर महात्मा से कहता है, हे महात्मा, आप तो कहते हैं कि मनुष्य की इच्छा, काम, वासना और लालच, क्रोध, यह सब मनुष्य के विकार हैं और हमें इनसे दूर रहना चाहिए। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं, बेटा, दुनिया इसी पर तो चल रही है, इसके बिना भला यह संसार कैसे चल सकता है? हर किसी को पैसे की ज़रूरत है। बिना पैसों के कोई अपना परिवार कैसे चलाएगा? अपना और अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा कैसे करेगा? अपने परिवार को भोजन कहाँ से देगा? वह पैसा नहीं कमाएगा तो भूखों मर जाएगा। आगे महात्मा बुद्ध कहते हैं, बेटा, यह दुनिया इन सब चीज़ों से नहीं चल रहा है, बल्कि इन सब चीज़ों से बिगड़ रहा है। तब वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है, हे महात्मा, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? मैं आपकी बातों को समझ नहीं पा रहा हूँ। संसार में काम, वासना और क्रोध ही तो है, और जब हम इसका त्याग कर देते हैं तब हम अध्यात्म की ओर अग्रसर होते हैं, यानी हम मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं और सन्यासी बन जाते हैं। महात्मा कहते हैं, तुम जो कह रहे हो वह भी सत्य है। काम, वासना और क्रोध को छोड़कर और इस संसार को छोड़कर हम संन्यास धारण करते हैं, और इस काम वासना को छोड़कर इस संसार में रहकर भी हम जी सकते हैं। हम धन भी कमा सकते हैं, क्योंकि हम सब अपना कर्म ही तो कर रहे हैं। किसान खेती करता है, वह अपना कर्म बुरी भावनाओं के बिना भी कर सकता है।
वहीं एक व्यापारी व्यापार करता है तो उसको यहाँ की चीज़ उठाकर वहाँ करना होता है, यानी चीज़ों को यहाँ से वहाँ पहुँचाना होता है। और व्यापारी भी इन कार्यों को लालच, काम, वासना, क्रोध को त्याग कर सकता है। इस प्रकार एक राजा भी अपने प्रजा की देखभाल बिना बुरी भावनाओं के कर सकता है और बिना लोभ, लालच, काम, वासना के अपने कर्म को कर सकता है। और एक भिक्षु इस संसार में भटके हुए लोगों को सही मार्ग दिखाते हैं। उनका यह अपना कर्म है। जब कोई व्यक्ति जागृत होकर अपने कर्मों को करता है, अपने कर्मों का सही रूप से पालन करता है, वास्तव में वही सन्यासी होता है। क्योंकि हम जो भी काम कर रहे हैं वह हमें इस संसार में जीवन जीने का एकमात्र साधन है। हम इस संसार को छोड़कर नहीं रह सकते और ना ही कुछ पा सकते हैं। हम हमारे कर्मों को करते हुए हमारा मुख्य उद्देश्य जागृत होना है, खुद को पहचानना है। यदि एक बार हमारे भीतर का उदय हो गया, उसके बाद हम चाहे जो भी अच्छे कर्म करें, तो चाहे संसारी हो या सन्यासी, सब एक समान होते हैं। तब वह व्यक्ति कहता है, हे महात्मा, मैंने देखा है कि आप ऐसे व्यक्ति को भी अपने संग में शामिल कर लेते हैं जो लोग अपने माता पिता, बीवी, बच्चों को छोड़कर आते हैं। क्या आप उनसे यह नहीं कहते कि यह सन्यासी का जीवन छोड़कर तुम अपने परिवार को देखो, अपने परिवार का पालन पोषण करो, धन कमाओ और अपने जिम्मेदारियों को पूरा करो और उन लोगों के बीच में रहकर तुम आत्मज्ञान प्राप्त करो। तब महात्मा उस व्यक्ति को जवाब देते हुए कहते हैं, क्या तुम भैंस को हवा में उड़ा सकते हो? वह व्यक्ति जवाब देता है, नहीं महात्मा, मैं नहीं उड़ा सकता। वह तो केवल एक बच्चा ही उड़ा सकता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, ठीक उसी प्रकार जिसको जो बनना है वह वही बनता है। जिसको व्यापारी बनना है वह व्यापारी बनता है, जिसको खेती करना है वह किसान बनता है, और जिसे आत्मज्ञान चाहिए होती है, आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी होती है, वह सांसारिक चीज़ों को छोड़कर सन्यासी बन जाता है। आगे महात्मा कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि आत्मज्ञान पाने का मार्ग सरल है, या फिर तुम यह सोच रहे हो कि इस रास्ते पर चलकर जीवन आसान हो जाएगा? आत्मज्ञान के मार्ग पर चलोगे तो सब कुछ अपने आप होगा, सब कुछ अच्छा होगा, तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी, सारे दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे और जीवन में चमत्कार होने लगेगा और अंत में मुक्ति मिल जाएगी। महात्मा की यह सब बातें सुनकर वह व्यक्ति कहता है, हे महात्मा, मैं ही आपकी बातों का गलत अर्थ निकाल दिया था, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। इतना कहकर वह व्यक्ति महात्मा के पैरों में गिर गया और वह व्यक्ति कहता है, हे महात्मा, आप सत्य कहते हैं, मैं तो कुछ ऐसा ही सोच रहा था। मैं समझ रहा था कि आप मुझे आत्मज्ञान के राह पर चलने पर हमें कोई परेशानी नहीं होगी, सब कुछ आसानी से मिलता रहेगा और अंत में मुक्ति भी मिल जाएगी। परंतु मैं गलत था, आपकी बातें हमारे समझ में नहीं आई। आपकी बातों का अर्थ कुछ और था और मैं अर्थ कुछ और निकाल रहा था। तब महात्मा कहते हैं, बेटा, सन्यासी बनना कोई आसान बात नहीं, यह तुम्हारे सांसारिक जीवन से और कठिन है। सन्यास धारण करने के लिए सब कुछ त्यागना पड़ता है। जिस भी चीज़ से तुम प्रेम करते हो उससे दूर होना पड़ता है। क्या तुम भिक्षु बनने के लिए तैयार हो? क्या तुम अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हो? तब वह व्यक्ति कहता है, हे महात्मा, मुझे भिक्षु नहीं बनना, मैं व्यापारी ही ठीक हूँ। परंतु हे महात्मा, हमारे मन में अभी भी एक प्रश्न है। महात्मा उस व्यक्ति से प्रश्न पूछने के लिए कहते हैं। वह व्यक्ति कहता है, हे महात्मा, आप ही तो कहते हैं कि धन नहीं कमाना चाहिए, धन, मान, प्रतिष्ठा, यह सब अहंकार की तरफ ले जाते हैं और संसार में यही सब तो है। महात्मा मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हें भूख लगती है? तब वह व्यक्ति कहता है, हे महात्मा, इस समय भी
मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। तब महात्मा उस व्यक्ति को भोजन करवाते हैं। जब वह व्यक्ति भरपेट भोजन कर लेता है तो फिर महात्मा बुद्ध कहते हैं, हमें मालूम है तुम भरपेट भोजन कर लिए हो, किंतु तुम्हें ऊपर से इस समय और भोजन करना है। तब वह व्यक्ति कहता है, हे महात्मा, मैं भरपूर भोजन कर चुका हूँ, अब अन्न का एक दाना भी मैं नहीं खा सकता। यदि मैं जोर ज़बरदस्ती करके खा भी लिया तो हमारे पेट में दर्द शुरू हो जाएगा और मुझे तरह तरह की परेशानियां होने लगेंगी। तब महात्मा कहते हैं, मैं तुम्हें यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जितनी ज़रूरत है उतना ही खाओ। अगर ज़्यादा खाओगे तो उससे परेशानियां बढ़ने लगेंगी, फिर चाहे वह भोजन हो या काम, वासना, क्रोध, लालच, इसमें कोई भी चीज़ जब हद से ज़्यादा होगा तो वह नुकसान अवश्य पहुंचाएगा और इससे केवल तुमको दुख ही दुख मिलेगा। और इन सभी चीज़ों को अपने नियंत्रण में रखना है। जब तुम इन सभी को अपने नियंत्रण में रखोगे तब तुम कभी भी अपने जीवन में दुखी नहीं रहोगे। दोस्तों, कोई भी चीज़ ज़्यादा होने पर नुकसान ही पहुंचाती है, इसलिए महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग को चुना है। वह व्यक्ति तो महात्मा बुद्ध की सारी बातें समझ गया और अपने घर वापस चला गया। परंतु आपको क्या समझ में आया, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। कहानी लास्ट तक सुनने के लिए धन्यवाद।